हेलो दोस्तों, हेलो। एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द क्यू रिएक्टर्स पर। और अगला वीडियो किस टॉपिक पे है वो अनाउंस करेंगे मोहित। जो आजकल हम देख रहे हैं कि जितने भी, चाहे वो छोटे बच्चे हो या बड़े स्टूडेंट हो, कोई भी हो, ज़्यादातर ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है स्कूलों द्वारा। पर ये काफ़ी हद तक सही भी है क्योंकि हमारा टाइम भी बचता है और पढ़ने में मन भी लगता है, कोई दिक्कत नहीं होती पढ़ने में। पर इसमें बहुत ज़्यादा स्कैम भी चल रहा है, जैसे कि बायजूस क्लास जो है, आप सभी लोग जितने भी ऑनलाइन पढ़ते हैं वो सभी जानते हैं बायजूस क्लासेस होती है, अच्छी काफ़ी क्लासेस इनकी भी होती हैं, लेकिन इनके थ्रू बहुत से लोग फ्रॉड में फंस जाते हैं आसानी से। तो ये वीडियो हमारा उसी पे होने वाला है कि आप फ्रॉड से बच सकते हैं अगर हमारा वीडियो देख रहे हैं तो। जैसे इसका टाइटल है व्हाट इज़ रॉन्ग विद बायजूस, ठीक है ना। तो इसमें बताया जाएगा बायजूस के कुछ लोग कैसे फर्जीवाड़ा करके लोगों को फंसा लेते, बेवकूफ़ बना देते हैं। तो आइए देखते हैं वीडियो। एक काउंसलिंग सेशन के दौरान एक बायजूस के सेल्स एग्जीक्यूटिव ने अनुष्का से पूछा कि उनको बड़े होकर बनना क्या है। अनुष्का जो 6th क्लास में थी, उन्होंने कहा कि उनको डॉक्टर बनना है। पर अगले 1 घंटे में बायजूस के सेल्स एग्जीक्यूटिव ने अनुष्का के पेरेंट्स को कन्विंस कर दिया 1,20,000 रुपए देने के लिए बायजूस के एक 7 साल के सब्सक्रिप्शन के लिए, और वो भी पूरी पेमेंट अप फ्रंट देने के लिए। पर उस सेल्स एग्जीक्यूटिव ने ऐसा किया कैसे? पहले उन्होंने अनुष्का को एक टेस्ट दिया। उन्होंने टैबलेट पर कुछ क्वेश्चंस लोड करे और अनुष्का को बोला कि उनके पास 4 मिनट है इन सभी को सॉल्व करने के लिए। अनुष्का ने इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स 2 मिनट में ही दे दिए। अनुष्का की माँ ने कहा कि अनुष्का है तो बहुत स्मार्ट, पर उनके पास और उनके हस्बैंड के पास इतना टाइम नहीं है कि वो अनुष्का की स्टडीज पर ध्यान दे, इसलिए अनुष्का को उनको एक ट्यूशन सेंटर भेजना पड़ता है। बायजूस के एग्जीक्यूटिव को अपनी सेल्स पिच के लिए यही मौका चाहिए था। एग्जीक्यूटिव ने बोला कि बायजूस अनुष्का के बेस को स्ट्रॉन्ग बना देगा। बायजूस वीडियोस यूज करता है टीचिंग के लिए। इन वीडियोस को बच्चे पसंद करते हैं और इतने डिस्ट्रैक्टेड नहीं होते। इस चीज के लिए आपको स्कूल या फिर टीचर्स की भी जरूरत नहीं है। इस बात को सुन के अनुष्का के पेरेंट्स बहुत इम्प्रेस्ड हो गए थे। इसके बाद सेल्स एग्जीक्यूटिव ने अपनी नेक्स्ट तरकीब यूज करी। उन्होंने अनुष्का को एक और प्रश्न दिया कि मान लीजिए कि उनके पास 15 बिस्किट हैं जो बॉक्सेस में डालने हैं, पर हर बॉक्स में हम 2 ही बिस्किट्स रख सकते हैं, तो आपको कितने बॉक्सेस की जरूरत होगी? अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको फ्रैक्शंस की नॉलेज चाहिए होती है, पर फ्रैक्शंस का कॉन्सेप्ट बच्चों के लिए इतना आसान नहीं समझना। और ये सेल्स एग्जीक्यूटिव का एक प्लान था। एक फॉर्मर सेल्स एग्जीक्यूटिव ने एक इंटरव्यू में बताया कि उनको ट्रेन किया गया है ऐसे क्वेश्चंस पूछने के लिए जो उनको पता है कि स्टूडेंट्स के लिए डिफिकल्ट होते हैं, और फ्रैक्शन के क्वेश्चंस ऐसे एक उदाहरण है। जब अनुष्का इस क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाई तो सेल्स एग्जीक्यूटिव ने पेरेंट्स को बताया कि अनुष्का है तो बहुत स्मार्ट, पर आप देख सकते हैं कि उनको बहुत टाइम लगता है कुछ क्वेश्चंस के लिए, इसलिए उनको कुछ गाइडेंस की जरूरत है, और अच्छा होगा कि आप इसके बारे में सोचने लग जाए अभी से ही, क्योंकि क्या पता कि भविष्य में अनुष्का के मार्क्स गिर सकते हैं और उनको ह्यूमैनिटीज या फिर कॉमर्स लेनी पड़ेगी और अनुष्का एक डॉक्टर नहीं बन पाएगी। और आप जानते ही हैं कि ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स का नाम सुन के कोई भी इंडियन पेरेंट को ऑलमोस्ट एक हार्ट अटैक ही आ जाएगा। और इस स्ट्रैटेजी की वजह से ही वो सेल्स एग्जीक्यूटिव आसानी से कन्विंस कर पाते हैं अनुष्का के पेरेंट्स को 1,20,000 फुल अप फ्रंट देने के लिए। और अनुष्का की फैमिली शायद अकेली कोई फैमिली नहीं है जो ऐसे एक्सपीरियंस से गुजरी है। और इस वीडियो में हम बायजूस की प्रॉब्लम्स के अलावा ये भी डिस्कस करेंगे कि हम इनको सॉल्व कैसे कर सकते हैं। तो मैं आपको कहूँगा कि पूरा वीडियो ज़रूर देखें, स्पेशली जो सोल्यूशंस हम एंड में डिस्कस करेंगे। इंडिया में जो एजुकेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर है, यानी कि एडटेक सेक्टर, वो कई टाइम से ग्रो कर रहा है कई कारणों की वजह से, जैसे इंटरनेट पेनिट्रेशन में राइज। पर एक फैक्टर जिसने इस सेक्टर का पूरा भविष्य ही बदल दिया था वो था कोविड पैंडेमिक। बार्क इंडिया और नीलसन की एक रिपोर्ट के हिसाब से लॉकडाउन के बाद स्मार्टफोन की एजुकेशन ऐप्स पे जो टाइम गुजरता था वो 30% तक बढ़ गया। इस ग्रोथ की वजह से ही डेली एवरेज टाइम जो बायजूस के यूजर्स उसकी ऐप पे बिताते थे वो 70 मिनट से 91 मिनट्स तक बढ़ गया। और इसी वजह से लॉकडाउन के दौरान बायजूस वर्ल्ड की टॉप 10 एजुकेशन ऐप्स में से एक बन गई। और बायजूस बस एक लोकल प्लेयर ही नहीं है, अब वो एक ग्लोबल प्लेयर बन गई है। जैसे 2019 में बायजूस ने एक यूएस बेस्ड एजुकेशनल गेम सिस्टम ऑस्मो को $120 मिलियन के लिए खरीदा। यूनिकॉर्न्स वो कंपनीज होती है जिनकी वैल्यूएशन $1 बिलियन से ज्यादा होती है। बायजूस बस एक यूनिकॉर्न ही नहीं है, बल्कि उसकी वैल्यूएशन $16.5 बिलियन हो गई है। और ये हुआ क्योंकि दुनिया के बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने बायजूस में इन्वेस्ट किया है, जैसे ज़करबर्ग चैन इनिशिएटिव। और इस पैसे की वजह से ही बायजूस ने फिर और कई कंपनीज खरीदी है।
जैसे लास्ट 6 महीने में ही बायजूस ने करीब $2 बिलियन की कंपनीज खरीदी हैं। इनफैक्ट जब जुलाई में बायजूस ने ग्रेट लर्निंग को अक्वायर किया था $600 मिलियन के लिए, तो एक जोक चल रहा था सोशल मीडिया पर कि अगर आपको जल्दी पैसे कमाने हैं तो एक जूम कॉल स्टार्ट कीजिए और अपने एक दोस्त के साथ एक मैथ प्रॉब्लम डिस्कस करने लग जाइए और जल्दी बायजूस आप दोनों को भी एक्वायर कर लेगा। अब बायजूस की ऐसी डोमिनेशन के पीछे एक मेजर रीजन ये जरूर हो सकता है कि उनका प्रोडक्ट बहुत सुपीरियर है, बहुत ही अच्छा है, पर उसके अलावा कुछ अनएथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस भी हैं जिसकी वजह से बायजूस इतनी जल्दी ग्रो किया है। और ऐसी प्रैक्टिसेस एडटेक कंपनीज में इतनी रेयर नहीं है। An Indian startup launched in 2018 is suing critics. company has filed cases against those who have criticized them. This is a multi-million dollar company, and it needs to be exposed to criticism to see if it holds up. And right now, they're not doing that. इस कंट्रोवर्सी के बावजूद एक कंपनी ने व्हाइट हैट जूनियर को $300 मिलियन के लिए खरीद लिया था। उस कंपनी का नाम है बायजूस। और कई प्रॉब्लम जिनकी वजह से व्हाइट हैट जूनियर कंट्रोवर्सी में आया वो हम बायजूस के बिजनेस प्रैक्टिसेस में भी देख सकते हैं। पहला है बायजूस का टॉक्सिक सेल्स कल्चर, जो हमने अनुष्का के एग्जाम्पल से भी देखा। अब इसको और ढंग से समझने की कोशिश करते हैं। ये स्टार्ट कैसे होता है? एक सेल्स पिच से, और ये सेल्स पिच कस्टमाइज की जाती है हर इंडिविजुअल के लिए। तो आपके इकोनॉमिक स्टेटस के हिसाब से आपकी सेल्स पिच अलग होगी। जब यूजर्स को कन्विंस कर दिया जाता है और बायजूस की ऐप इंस्टॉल करी जाती है उनके डिवाइस पर, फिर उनको एक 15 डे फ्री ट्रायल के लिए साइन अप करने के लिए कहा जाता है अपने मोबाइल नंबर को यूज करके। एक बार जब बायजूस के पास उनकी फैमिली का मोबाइल नंबर मिल जाता है, फिर उनकी सेल्स टीम फॉलो अप करती है और बच्चे के पेरेंट्स को परसुएट करने की कोशिश करती है कि उनको पेड सब्सक्रिप्शन ले लेना चाहिए। इस प्रेशर की वजह से हजारों फैमिलीज को लोन्स लेने पड़ रहे हैं ताकि वो बायजूस की ऐप के लिए पेड सब्सक्रिप्शन ले सके। और बायजूस ने लोन कंपनीज के साथ एक पार्टनरशिप भी बना ली है जिससे ऐसे प्रोडक्ट्स इजीली पेरेंट्स को बेच दिए जाए। द कैन न्यूज आउटलेट ने एक इन्वेस्टिगेशन करी जहां उन्होंने 110 कंज्यूमर कंप्लेंट्स को एनालाइज किया और पाया कि ऑलमोस्ट आधे लोगों को वो ये आइडिया ही नहीं था कि वो लोन्स के लिए साइन अप कर रहे हैं जब वो ऐसे सब्सक्रिप्शन ले रहे थे। इन लोन्स की एवरेज वैल्यू थी ऑलमोस्ट 66,000 रुपीज और डाउन पेमेंट की भी एक बहुत बड़ी रेंज थी, 1,000 रुपए से 60,000 रुपए तक। बायजूस के एक सेल्स एजेंट ने एक इंटरव्यू में बताया कि वो कभी भी लोन्स या फिर आउटस्टैंडिंग पेमेंट जैसे शब्द यूज नहीं करते, बल्कि बस EMI का शब्द यूज करते हैं ताकि पेरेंट्स को ये ना लगे कि वो एक लोन ले रहे हैं। एक और सेल्स टैक्टिक जो कई एग्जीक्यूटिव्स यूज करते हैं वो कि वो पेरेंट्स को ऐसे बोलते हैं कि जैसे कि अगर उन्होंने बायजूस का प्रोडक्ट नहीं लिया तो उनके बच्चे का भविष्य ऑलमोस्ट गया। जैसे नागपुर में एक माँ ने रेस्ट ऑफ वर्ल्ड के एक इंटरव्यू में बताया कि उनको एक बार एक कॉल मिला था बायजूस के सेल्स एसोसिएट से। बायजूस को पता था कि उनकी बेटी ने अभी अपनी क्लास 10th के एग्जाम दिए। उस बच्चे की माँ ने बायजूस के सेल्स एसोसिएट को बताया कि वो नीट के क्रैश कोर्स में एक इंटरेस्टेड है अपनी बच्ची के लिए, पर सेल्स एसोसिएट ने जवाब दिया कि आपकी बेटी की 95% भी नहीं है, आप नीट के सपने क्यों देख रहे हो? जब आपकी बेटी को बेसिक चीजें ही नहीं पता तो ये छोटे शहर की लड़की एक नेशनल लेवल एग्जाम कैसे देगी? जब माँ ने ये बताया कि उनकी बेटी अभी एक लोकल ट्यूशन सेंटर में जा रही है, तो फिर बायजूस की सेल्स एग्जीक्यूटिव ने कहा कि कोई लोकल इंस्टीट्यूट में मत भेजिए, बल्कि आकाश इंस्टीट्यूट में भेजिए जो बायजूस ने खरीद लिया है। क्योंकि छोटे इंस्टीट्यूट्स बच्चों को एक नेशनल लेवल एग्जाम में कैसे पास करवाएंगे। और बायजूस के सेल्स एग्जीक्यूटिव्स को ऐसी स्ट्रैटेजी इसलिए यूज करनी पड़ती है क्योंकि कंपनी से उन पर इतना दबाव है। जैसे बायजूस के 7 पुराने एम्प्लॉयज ने कहा कि कंपनी में एक बहुत ही बुरा इंटरनल कल्चर है, उनको कई घंटे काम करना पड़ता है हफ्ते के 2 लाख रुपए का टारगेट मीट करने के लिए, और कई सुपरवाइजर्स तो उनको देर रात 12 बजे तक काम करवाते हैं। जैसे एक एम्प्लॉय रितेश कहते हैं कि एक डील क्लोज करने के लिए आपको कुछ भी करना पड़ता है। इस साल प्रदीप पूनिया जो एक एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने YouTube पर एक रिकॉर्डिंग भी अपलोड करी जहां बायजूस के एक मैनेजर बुरी तरह व्यवहार कर रहे थे अपने एम्प्लॉय के साथ। तेरे को अकल है काम करने की कि नहीं है? अबे इतना मारूंगा ना, मैं सही बता रहा हूँ, मेरा दिमाग मत खराब कर साले। दूसरी प्रॉब्लम जो कई कस्टमर्स फेस करते हैं वो है कि एक रिफंड मांगना बायजूस में इतना मुश्किल है। जैसे अनीता सिंह का उदाहरण लीजिए जो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से है। एक काउंसलिंग सेशन के दौरान उनके काउंसलर ने कहा कि उनको बायजूस का एक कोर्स लेना चाहिए जिसमें 15 दिन की रिफंड पॉलिसी है। अनीता ने कहा कि उन्होंने वो प्रोडक्ट खरीद तो लिया पर स्टडी मटेरियल की क्वालिटी से वो इतनी सेटिस्फाइड नहीं थी, इसलिए अपना रिफंड मांगना चाहती थी। उन्होंने काउंसलर को कई बार कॉल किया पर उनको एक भी बार कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। अब कुछ टाइम तक तो वो EMI भरती रही, पर एक टाइम बाद उनकी क्षमता नहीं रही थी EMI भरने के लिए, और उसके बाद उनको बायजूस से कई कॉल्स आए जहां गालियां भी थी और धमकी भी। जैसे उन्होंने बताया कि एक कॉल में बायजूस के एग्जीक्यूटिव ने कहा कि घर में घुस के मारेंगे, तुम्हारी लोकेशन बायजूस ट्रैक कर रहा है, घर से उठवा लेंगे हम। अनीता की प्रॉब्लम तब सॉल्व हुई जब उन्होंने इस सिचुएशन के बारे में लिंक्डइन पर एक पोस्ट लिखा और वो पोस्ट वायरल हो गया।
पर कई लोग हैं जिनकी प्रॉब्लम सॉल्व भी नहीं होती। जैसे प्रशांत वालिया जिन्होंने बायजूस का एक सब्सक्रिप्शन खरीदा और उसको कैंसिल कर दिया पर उनको रिफंड नहीं मिला। उन्होंने ट्वीट किया कि बायजूस का फाइनेंस डिपार्टमेंट उनको हर दिन 15 से 20 बार कॉल करता है EMI के लिए। अब हमें ये भी कहना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि किसी को भी रिफंड नहीं मिलता। जैसे द मॉर्निंग कॉन्टेक्ट जो एक डिजिटल न्यूज़पेपर है, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करी और उन्होंने कहा कि कई लोगों को रिफंड मिलता है पर बहुत से लोगों को मुश्किलें झेलनी पड़ती है एक रिफंड के लिए। तीसरी प्रॉब्लम है कि बायजूस और दूसरी एडटेक कंपनीज बहुत ही मिसलीडिंग मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज यूज करती हैं। जैसे व्हाइट हैट जूनियर का एग्जांपल लीजिए, जिसको रिसेंटली बायजूस ने खरीदा और जो ये क्लेम करती है कि 6 साल के बच्चे भी कोडिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और स्पेस टेक जैसे स्किल्स सीख सकते हैं व्हाइट हैट जूनियर से। इकोनॉमिक टाइम्स ने एस्टिमेट किया है कि व्हाइट हैट जूनियर 10 से 15 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अपने एडवर्टाइजमेंट्स के लिए। जैसे एक ऐड जो उन्होंने निकाला था वो था वुल्फ गुप्ता की सक्सेस स्टोरी के बारे में। पर कई लोगों ने नोटिस किया कि इस सक्सेस स्टोरी जो एक फिक्शनल स्टोरी थी उसमें भी डिटेल्स चेंज हो रही थी। कभी वुल्फ गुप्ता की उम्र 9 साल थी तो कभी 14 साल, कभी उनका पैकेज 1.2 करोड़ का था तो कभी 150 करोड़ का। अब वुल्फ गुप्ता एक फिक्शनल पर्सन है, कोई रियल पर्सन तो है नहीं। पर ये मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बेसिकली पेरेंट्स की इनसिक्योरिटीज को टारगेट कर रही थी कि अगर पेरेंट्स ने व्हाइट हैट जूनियर नहीं खरीदा तो एक फ्यूचर डिजिटल वर्ल्ड में उनका बच्चा क्या करेगा। इस कैंपेन को हेविली क्रिटिसाइज किया गया सोशल मीडिया पर और प्रदीप पूनिया जैसे एक्टिविस्ट ने अपनी आवाज भी उठाई पर उनकी आवाज दबाई गई लीगल डेफेमेशंस के जरिए और उनके सोशल मीडिया पोस्ट और अकाउंट्स को हटाकर। In total, they have taken down like 16 videos, 2 YouTube channels, 2 Reddit accounts, 1 Twitter handle. Quora was temporarily suspended. अब हमें ये समझना चाहिए कि कई एडटेक कंपनीज और एडटेक कंपनीज ही नहीं जो आपकी कॉलोनी में प्राइवेट ट्यूशन सेंटर्स भी होते हैं, उन सब की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी यही है कि वो पेरेंट्स की इनसिक्योरिटीज को टारगेट करना चाहते हैं। वो पेरेंट्स पर दबाव डालना चाहते हैं कि अगर उन्होंने पैसा खर्च नहीं किया अपने बच्चों पर तो उनके बच्चों का भविष्य सत्यानाश हो जाएगा। अब एक इफेक्टिव एजुकेशन सिस्टम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है पर अनफॉर्चुनेटली जो क्वालिटी है करिकुलम की हमारे स्कूल्स और कॉलेजेस में और जो प्राइवेट सेक्टर में स्किल्स की डिमांड है उसके बीच में एक बहुत अंतर है, जिसकी वजह से 80% इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स इंडिया के अनएम्प्लॉयबल है। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक तरीका है कि आप प्राइवेट सेक्टर से बोलिए कि आप ज्यादा इनपुट दीजिए स्कूल या फिर कॉलेजेस के करिकुलम में, पर ये बस एक ही सोल्यूशन है। ये जो एजुकेशन की प्रॉब्लम है इंडिया में वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। हमें ज्यादा क्वालिटी इंस्टीट्यूट्स भी चाहिए और हमें और वोकेशनल सेंटर्स भी चाहिए और ये सब एक रात में नहीं आता। तो हम यही उम्मीद लगा सकते हैं कि हमारी सरकार इस प्रॉब्लम को एड्रेस करेगी, क्योंकि अगर हमारे एजुकेशन सिस्टम में बदलाव नहीं आया तब तक अनुष्का के माता पिता जैसे परिवारों को जो उनकी बेटी के एक अच्छे भविष्य के सपने देख रहे थे उनको कई कंपनीज एक्सप्लॉइट करती रहेंगी। APJ अब्दुल कलाम जिन्होंने कई कॉन्ट्रीब्यूशंस करे एजुकेशन और साइंस के फील्ड में, उन्होंने एक बार कहा था कि ऑल ऑफ अस डू नॉट हैव इक्वल टैलेंट बट ऑल ऑफ अस हैव एन इक्वल अपॉर्चुनिटी टू डेवलप आवर टैलेंट्स। अब जो डिजिटल एजुकेशन का राइज हुआ है इंडिया में, उससे ये माना जाता था कि सभी को सेम चांस मिलेगी सक्सेसफुल होने के लिए, पर वास्तव में डिजिटल एजुकेशन ने एक और डिवाइड क्रिएट कर दिया है हमारे सिस्टम में। और जहाँ डॉक्टर कलाम एजुकेशन की पावर में बिलीव करते थे, वो भी मानते होंगे कि ये पावर तभी रियलाइज हो सकती है जब हमारी सोसाइटी और इक्वल हो जाएगी। इसमें मतलब बच्चों की नहीं, इसमें तो बच्चे तो छोटे, इसमें ज़्यादातर होती है इनके पेरेंट्स की गलती कि ये देखते हैं कि बायजूस है या कोई बड़ा कोचिंग सेंटर तो वो कोई घोर के कुछ पिलाता है क्या, बताओ। आसान और शौक से कुछ भी नहीं होने वाला है। आप ये देख सकते हो कि जो प्राइवेट स्कूल का टीचर होता है वो मैक्सिमम 12th या BA या फिर ये ग्रेजुएशन करके होता है, जबकि एक जो गवर्नमेंट स्कूल का टीचर होता है उसको इतने एग्जाम्स देने पड़ते हैं, उसको CDP, बाल मनोविज्ञान, तरह तरह के सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं और वो बहुत टैलेंटेड होता है। लेकिन क्या होता है कि हम लोगों ने इस तरह का मतलब परसेप्शन बना रखा है कि जो गवर्नमेंट स्कूल है वहाँ पे पढ़ाई नहीं ठीक है और जो अच्छे से पैसे लेते हैं, वसूल करते हैं, हर तरह के ये एक्टिविटी है उसका चार्ज, वो समर वैकेशन इसका, तो वो चीज़ हम लोगों को अच्छी लगती है। जबकि हमारे लिए एक पैरासीटामोल की गोली भी काफ़ी होती है। बिल्कुल सही बात। अगर आप जो भी हमारी वीडियो देख रहा हो, अगर आप ज़्यादा नॉलेज और इकट्ठी करना चाहते हैं तो आपके पास में जो भी स्कूल हो, प्राइवेट स्कूल, 1 नहीं 2 3, ज़्यादातर आजकल बहुत ज़्यादा स्कूल है हर जगह, तो आप वहाँ जाके पता कर सकते हैं कि जो उस स्कूल में टीचर्स हैं उन सभी की क्वालिफ़िकेशन क्या है। ज़्यादा से ज़्यादा 12th या ग्रेजुएट, मैक्सिमम ग्रेजुएट। बट जो सरकारी टीचर होते हैं उनकी ग्रेजुएशन अगर आप देखेंगे तो उनकी बहुत ज़्यादा होती है। पर हाँ, एक बात ये होती है कि जिस चीज़ को आप नोटिस ना करें, तो नोटिस अगर नहीं करेंगे स्कूल में बच्चों को क्या पढ़ाया जा रहा है, कैसा पढ़ाया जा रहा है, तो वो लोग ढिलाई डाल देते हैं, क्योंकि जिस चीज़ को सख्ती नहीं बरती जाती है तो वो मतलब स्लो हो जाती है एक तरीके।
सबसे बड़ी बात यही है कि आपको भी एज ए एक्टिव उसमें मतलब भूमिका निभानी पड़ेगी। एक्टिव पेरेंट्स बनना है आपको। अगर हाँ आप फिजूल में पैसे खर्च करना चाहते हो तो आप किसी भी स्कूल में एडमिशन करा सकते हो, इसमें कोई बड़ी दिक्कत नहीं। बिल्डिंग, ऊंचे बिल्कुल। अच्छी ड्रेस, ये कहा जाता है ना ऊंची दुकान फीके पकवान, तो वो चीज़ पकवान पे ही सूट नहीं, वो चीज़ सभी के लिए इक्वल। अभी जैसे आप देखे हो बायजूस ने जितनी मेजर इंस्टीट्यूट थे, जैसे आकाश इंस्टीट्यूट बहुत बड़ी चीज़ थी, उसे खरीद लिया। वाइट एड जूनियर उसे खरीद लिया, और कई तरह की कंपनियां थी उन्हें खरीद लिया। तो वो सोचो कि किस तरह का अपने एम्प्लॉय पे प्रेशर बनाता है, उसकी रिकॉर्डिंग उन्होंने सुनाई। तो ये बिल्कुल, तो ये मैं तो भाई से नहीं कहूँगा कि ये शिक्षा है, ये तो यार एक तरीका का बिजनेस है। बिल्कुल शिक्षा है, और मतलब एक बिजनेस तरीके है, से कॉर्पोरेशन है, क्या कह सकते हैं, मतलब पूरा ही व्यावसायिक बना दिया है तो शिक्षा को। इसलिए अपने बच्चों को किसी भी स्कूल में पढ़ाएं या कहीं ट्यूशन में पढ़ाएं, बस किसी के झांसे में ना आए। कि आपको भी पता है, क्योंकि पढ़ाई हमेशा बच्चे के दिमाग अगर सिखाया जाएगा जब ही आएगी। कोई पढ़ाई की कोई दवाई नहीं है, क्योंकि उसे घोल के पिला दो आ जाएगी। सबसे बड़ी बात ये है कि जो एक्टिव रेडिएशंस होते हैं, हम कोई भी डिजिटल डिवाइस देखें तो हमारी आंखों पे फर्क पड़ता है। बिल्कुल, जिससे कि आप देखते हो ना, वो लुक चेंज हो जाएगा, चश्मा लग जाएगा, तो हाँ ये तो टैलेंट है। वो चीज़ नहीं है। हमारे जो फिजिकल नॉलेज है, बुक्स को पढ़ने का जो मज़ा है और जो वहाँ से हमें लिखने के बाद प्राप्त होता है, वो अलग है। और कोई भी चीज़ मेमोराइज करने के लिए अगर हम उसे राइट करेंगे, बार बार राइट करेंगे, लिखेंगे, तो हमको बहुत अच्छे से याद होगा। भाई ना अगर ऑनलाइन पढ़ाई करोगे तो फिर किताब, पेन, पेपर हमें किसी की ज़रूरत ही नहीं होगी। अब इसमें क्या होता है, मान लो आपका पेपर है, कोई मतलब जीएस का ही पेपर है, और आपने यूट्यूब वगैरह पे कहीं वीडियो सेव कर रखे हैं, हो सकता है पेपर के टाइम अगर फ़ोन ख़राब हो जाए या वीडियो कैसे भी डिलीट हो जाए, तो आप फिर क्या करोगे? मतलब अगर आपके पास आपने अगर नोट डाउन नहीं किया तो दिक्कत होगी। सबसे बड़ी बात यही है कि आप फिजिकली नोट डाउन करें और उस पर आप उसे डेली देखें। वो चीज़ आपके लिए कह सकते हैं ना कि जो हमारे पहले से चली आ रही है वो बेटर होती है कि ना कि अभी। बिल्कुल सही। तो बस मेरा फिर भी आप सभी लोगों को कहना है कि किसी के झांसे में ना आए। कहीं भी पढ़ाई घोर के पिलाई नहीं जाती है, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो। तो आप बस बच्चे को प्रॉपर टेस्ट लेते रहें, देखते रहें बच्चा क्या पढ़ रहा है और उसे स्कूल में क्या पढ़ाया जा रहा है। तो आपका बच्चा प्राइवेट में पढ़े या सरकारी में, आप वहाँ पे भी जाके एक बार देख सकते हैं कि टीचर। बात ये है कि आप अगर वो स्कूल प्रॉब्लमेटिक है तो उनके ऊपर विभाग उनसे शिकायत करें, और ये नौबत नहीं आएगी जब वो जो टीचर्स होते हैं उनमें काफ़ी अच्छी समझ होती है। वो समझ जाते हैं कि ये पढ़ाने वाले अभिभावक हैं, गार्जियन हैं, तो उससे उस तरह का ट्रीटमेंट देते हैं। वही तो, अगर आप किसी भी स्कूल की अच्छे से मॉनिटरिंग करते रहेंगे तो वहाँ का जो भी स्टाफ होगा तो वो भी एक्टिव हो जाएगा कि ये घर वाले ज़्यादा देखभाल कर रहे हैं। अगर हम बच्चे को नहीं पढ़ाएंगे तो ये हमारे स्कूल से बच्चे चले जाएंगे, और हमें अगर सरकारी टीचर है तो ये भी सोचेगा कि हमारी जॉब को भी खतरा है, क्योंकि उनका काम है पढ़ाना, ना कि वहाँ आके अपना टाइम पास करना। तो वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव था और काफ़ी ज्ञानवर्धक वीडियो है। आप इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए आप द क्यू रिएक्टर्स को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें, जो कि बहुत से लोग इस स्कैम से बच सकें। और इस वीडियो को आप ज़रूर अपने पास के जो अभिभावक हैं, जो गार्जियंस हैं, उनको दिखाएं और उनके साथ शेयर करें, जिससे कि वो भी इस तरह के फ्रॉड से बचें। और तब तक के लिए अगली वीडियो में मिलते हैं और उसके